क्या हाल है भाई? वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्म सीरीज। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। हाँ यार, आज हमारा वीक का थर्ड डे है जिसमें हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन कर रहे हैं। कल के वर्कआउट की अगर हम बात करें, कल के डे पर हमने अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करा था। एंड आई वाज आई हैड मेंशन्ड यस्टरडे एज़ वेल कि यार कल का वर्कआउट हमारा उतना अच्छा मेरे को फील नहीं आया था। मीन्स इवन तो हमने वर्कआउट फुल हाई इंटेंसिटी से करा था। मीन्स अपने साइड से जो हम मैक्सिमम एक्सरसाइज कर सकते थे, जितनी हम हार्ड एक्सरसाइज अपने वर्कआउट के अंदर इंक्लूड कर सकते, सब मैंने वही करा था। ऐसा नहीं था कि मैंने इजी एक्सरसाइज जैसे कि केबल मशीन मेरे को पर्सनली लगता है कि वहाँ एक्सरसाइजेस थोड़ी सी इजी होती है इन कंपैरिजन टू केबल मशीन, सॉरी, पावर्स हम करते हैं फिर डंबल से जो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसके कंपैरिजन में केबल मशीन का एक्सरसाइज थोड़ी सी इजी होती है। सो कल के डे पर अगर तुमने वर्कआउट देखा तो तुमको पता होगा कि कोई भी ऐसा अच्छा हमें इजी एक्सरसाइज नहीं करेगी, बट स्टिल उतना अच्छा मेरे को मैं वर्कआउट करने फील नहीं आता। वर्कआउट करने के बाद ऐसा मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि हाँ मेरे बैक में या फिर आर्म्स के अंदर एक ह्यूज पंप है। और वो चीज हमें अपना वर्कआउट एग्जीक्यूट करते हुए भी फील हो रही थी। इतना अच्छा मेरे को पंप फील नहीं हो रहा था। सो आज का यार सिंपल गोल यही है मेरा कि आज मेरे को जो चीजें कल हमने मिस करी हैं वो कवर अप करनी है। आज के डे पर हमें अच्छे वाला अपने चेस्ट एंड शोल्डर के अंदर पंप देखना है। देखते हैं बाकी चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं। अभी तो यही गोल है कि आज अच्छा वर्कआउट होगा। बाकी अगर चीजें नहीं सही होती तो फिर हम कल को ट्राई करेंगे। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आज का वर्कआउट बहुत अमेजिंग होने वाला है चेस्ट एंड शोल्डर का। अब चलते जिम में। आज थोड़ा सा आज मैं लेट भी हो गया हूँ जिम जाने में। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर अपने चेस्ट को ट्रेन करेंगे, फिर अपने शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। एंड आई होप तुमको आज का वर्कआउट उतने पसंद आए जितने बाकी के वर्कआउट आए। सो चलते हैं जिम में जाके तगड़े वाला अपने चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करते हैं। मैं ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो सीधा अब मैं तुमको जिम में मिलता हूँ, वहां पे अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जिम में जाने के बाद सबसे पहले एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ 20-10, दोनों तरफ 30-30 केजीज वेट है। एंड 30 केजीज के वेट से यहाँ पे हमने अराउंड और 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों तरफ से 10-10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया एंड 5-5 केजीज की प्लेट्स को हमने लगा लिया। दोनों तरफ 25-25 केजीज अब हमारे पास वेट हो गया एंड 25 केजीज के वेट से अगेन हमने फिर यहाँ पे 10 रेप्स इंक्लाइन बेंच प्रेस के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों तरफ से 5-5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 20-20 केजीज वेट रह गए एंड 20 केजीज के वेट्स अगेन हमने 10 रेप्स इंक्लाइन बेंच प्रेस के परफॉर्म करे। सो ये 30 रेप्स हमारे बेंच प्रेस के हो गए और ये हमारा एक सेट बना। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हुआ है इंक्लाइन मशीन प्रेस। मशीन प्रेस के लिए सबसे पहले 8 प्लेट से हमने स्टार्ट करा। 8 प्लेट से टोटल 10 रेप्स हमने निकाले। उसके बाद एक प्लेट ड्रॉप करी, 7 प्लेट्स रह गई हैं। 7 प्लेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, एक और प्लेट ड्रॉप करी, 6 प्लेट्स अगेन फिर हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे मशीन प्रेस के हो गए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, प्रेस नहीं लेना, सुपर सेट में अब यहाँ पे हम इंक्लाइन मशीन पे ही डंबल फ्लाइज परफॉर्म कर रहे हैं। डंबल फ्लाइज के लिए 25 केजीज के ही डंबल का यूज करा है। 25 केजीज के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स होते ही 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल लिया है। इससे अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। और जैसे ही 10 रेप्स हो जाएंगे, 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल ले लिया है एंड अगेन इससे हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स हमारे एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने मशीन प्रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए डबल फ्लैश परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच पे ही डंबल प्रेस। डंबल प्रेस के लिए 25 केजीज के डंबल से स्टार्ट करा। 25 केजीज के डंबल से टोटल हमने यहाँ पे 10 रेप्स निकाले। उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया, 22.5 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन हमने 10 रेप्स निकाले। फिर उसको भी ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे भी 10 रेप्स निकाले। सो 30 रेप्स और डंबल प्रेस के हो गए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच पे ही हैमर प्रेस परफॉर्म करें। हैमर प्रेस के लिए 25 केजीज के डंबल से ही हमने परफॉर्म करा है। इससे हमने ऐसे 15-15 करके 30 रेप्स एक सेट के अंदर निकाले थे। सो यार 60 रेप्स का तुम्हारा एक सेट बनेगा, जिसमें सबसे पहले तुमने डंबल प्रेस परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए हैमर प्रेस परफॉर्म करे। ऐसे में हम टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बोथ हैंड डंबल साइड रेज। बोथ हैंड डंबल साइड रेज के लिए 17.5 केजीज के डंबल से स्टार्ट करा। इससे हमने टोटल 10 रेप्स निकाले। 10 रेप्स निकालने के बाद उसको ड्रॉप करा, 15 केजीज के डंबल पिक करे, उससे अगेन हमने 10 रेप्स साइड रेज के निकाले। जैसे ही वो हो जाएंगे फिर 12.5 केजीज के डंबल पिक करे, उससे अगेन हमने 10 रेप्स निकाले।
फिर 30 रेप्स हमारे बोथ हैंड डंबल साइड रेस के हो गए। उसके बाद वैसे नहीं लेना, सुपर सेट में अब यहाँ पे हम डंबल फ्रंट रेस परफॉर्म करें। फ्रंट रेस के लिए तुमने 17.5 केजीज के ही डंबल से स्टार्ट करेंगे, इससे 10 रेप्स निकालेंगे। सेम पैटर्न में फिर 15 केजीज के डंबल पिक करेंगे, उससे 10 रेप्स निकालेंगे। फिर 12.5 केजीज के डंबल पिक करेंगे, उससे 10 रेप्स निकालेंगे। सो यानी 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स बोथ एंड डंबल साइड रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने डंबल फ्रंट रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे में टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। मशीन शोल्डर प्रेसेस के लिए 8 प्लेट से स्टार्ट करा, 10 रेप्स निकाले। उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप करा, 7 प्लेट्स अगेन हमने 10 रेप्स निकाले। फिर एक और प्लेट को ड्रॉप करा, 6 प्लेट से अगेन 10 रेप्स निकाले। 30 रेप्स अपन के हो गए मशीन शोल्डर प्रेसेस के। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे बेंच साइड रेस परफॉर्म करें। बेंच साइड रेस के लिए 22.5 केजीज का डंबल सबसे पहले हमने स्टार्ट करा। इससे हमने 10 रेप्स और सॉरी 15 रेप्स निकाले। फिर उसको ड्रॉप करा, 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन हमने 15 रेप्स निकाले। सॉरी हमारा एक सेट हुआ 60 रेप्स का। सबसे पहले हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करे 30 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए बेंच साइड रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करें वह स्मिथ मशीन पे शॉट्स के लिए। टोटल दोनों तरफ 25 केजीज वेट लगाया। 25 केजीज के वेट से हमने 10 रेप्स सॉरी 15 रेप्स का एक सेट रखा, और इस एक्सरसाइज के भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। तो तुमको आज का वर्कआउट पसंद आए। सो आज के वर्कआउट के अंदर अगर मैं बताऊं, देखो कल के कंपैरिजन में जिसमें हमें बिल्कुल भी पंप नहीं मिला था ना, हम अपने वर्कआउट के अंदर उतना अच्छा कंसंट्रेट कर पा रहे थे। आज के वर्कआउट के अंदर वो चीज नहीं हुई। फुल्ली हमने कंसंट्रेट मोड पे अपना पूरा वर्कआउट एग्जीक्यूट करा। इवन शोल्डर्स के अंदर हमने इनिशियली जैसे बोथ हैंड साइड रेज और फ्रंट रेज करे। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था यार कोई सिंपल एक्सरसाइज कर लेता, बट स्टिल वहां पे मैंने एक हार्ड एक्सरसाइज जो कि हमारे शोल्डर प्रेसेस और बेंट साइड रेस परफॉर्म करे। इवन दो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम अगर तुम परफॉर्म करके देखोगे वर्कआउट, तुमको पता लगेगा कि अगर हम सिंगल हैंड साइड रेज या फिर कोई और एक्सरसाइज करते शोल्डर की, उसमें टाइम कम लगता है। एंड शोल्डर प्रेस और अगर हम बेंट साइड रेज का सुपर सेट करें तो उसके अंदर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है एंड उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा ड्रेन होती है। सो मैंने आज के वर्कआउट के अंदर ये था कि सारी हार्ड हार्ड एक्सरसाइज चूज करूंगा। और चेस्ट के अंदर भी यूजुअली क्या करता था मैं, अगर देखो जैसे हम अपने इंक्लाइन, आज जैसे इंक्लाइन फोकस था तो लास्ट की 2 एक्सरसाइज या फिर एक एक्सरसाइज हम उसके अंदर डिक्लाइन लगा लेते थे। आज मैंने वो भी चेंज करा कि आज जैसे हमने अपने चेस्ट के अंदर इंक्लाइन फोकस रखा था तो सारी की सारी एक्सरसाइज जितनी भी थी सारी इंक्लाइन फोकस ही थी। एक भी एक्सरसाइज हमने स्विच नहीं करी किया, ऐसा नहीं करा कि एक एक्सरसाइज हम डिक्लाइन के लगा लेते हैं। सारा हमने पूरा चेस्ट का वर्कआउट जो था आज इंक्लाइन फोकस एंड लिटरली यार बहुत अमेजिंग पंप देखने को मिला। 1-2 रैप हाँ कह सकते हैं कम हुए, बट स्टिल बहुत अमेजिंग वर्कआउट हुआ है। बाकी अब मिलते हैं कल को हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको बताइए तुम्हारे भाई का लेग्स का कितना अमेजिंग कितना तगड़ा वर्कआउट रहता है। एंड अगर जैसे अब तुमने पूरा वर्कआउट देख लिया, अगर तुमको लगता है तुम्हारे भाई कोई इस वीडियो के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं या फिर तुम्हारे कोई कमेंट्स या सजेशंस है, वो सब चीजें कमेंट सेक्शन में जो हमें बताओ कि हाँ हम इस पार्ट में ये चेंज कर सकते थे, तो डेफिनेटली मैं उस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो से चेंज करने का ट्राई करूंगा। बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग लेग्स का वर्कआउट होगा। तब तक के लिए चैनल पे जाओ, तुम लोगों के लिए भर भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा हम कल को मिलते हैं एंड तब तक के लिए सारा वीडियोस देख लेना। कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ वर्कआउट करना है। तब तक के लिए बाय बाय।